हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ आपके आसपास के लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, उनके क्या थॉट्स हैं, उनकी क्या फीलिंग्स हैं और उनकी क्या एनर्जी है। तो ये टैरो रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगर आप में से जो भी लोग नए हैं, बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस चैनल पर ऐसे ही मैं इंटरेस्टिंग से वीडियोस लाती रहती हूँ टैरो से जुड़े हुए। बट ये रीडिंग पूरी तरीके से जनरल होती है। जो यहाँ पर मैं डालती हूँ या मैं शॉर्ट्स में डालती हूँ, पूरी तरीके से जनरल रीडिंग होती है। अगर आप चाहते हो कि आपसे जुड़ी हुई रीडिंग मैं करूँ और आपसे रेजोनेट हो, तो उसके लिए आपको अपने लिए पर्सनल रीडिंग के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। मैं टैरो भी करती हूँ, मैं वैदिक भी करती हूँ, मैं हीलिंग भी करती हूँ। तो आप लोग अपना अपॉइंटमेंट बुक ज़रूर कर सकते हैं इस नंबर पे जो डिस्प्ले में आपको दिख रहा होगा। तो इस नंबर पे अपॉइंटमेंट बुक होता है, डायरेक्ट मुझसे बात नहीं होगी, क्योंकि आप समझते हैं सोशल मीडिया पे अपना नंबर डालने से बहुत अननेसेसरी लोग कांटेक्ट कर लेते हैं। सो दिस नंबर विल बी फॉर अपॉइंटमेंट बुकिंग ओनली। अपॉइंटमेंट आपका जैसे ही बुक होगा, पेमेंट होगा, फिर मैं आपको पर्सनल रीडिंग प्रोवाइड करूँगी। एंड दिस इज़ द वेरी सिंपल प्रोसीजर, आई गेस यू अंडरस्टैंड। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जो ये रीडिंग, एंड प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड नॉइज़, ये जो रीडिंग रहती है हमारी, ये टैरो पे, अभी आज की रीडिंग हम जैन टैरो से कर रहे हैं, ठीक है। तो टैरो बेस्ड रीडिंग है, एनर्जी चाहिए होती है इसके लिए। तो आप लोग कमेंट पे अपनी एनर्जी ज़रूर पहुंचाइएगा। ये रीडिंग तो मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स के लिए कर रही हूँ, बट फिर भी अगर आपसे रेजोनेट नहीं होती है तो आप लोग फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने इस वीडियो पे अपने कमेंट करके एनर्जी मुझ तक पहुंचाइएगा ज़रूर, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, हम जैन टैरो से कर रहे हैं। सभी राशियों के लिए है ये रीडिंग और सभी जेंडर के लिए है, मेल फीमेल ट्रांस सबके लिए है। तो आप लोग पूरा देखिएगा, कमेंट में बताइएगा। सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं टू शो योर ग्रेटिट्यूड। तो जैसे कि यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको, देखकर लोगों के मन में जो थॉट्स आते हैं, ट्रिगर होने लगते हैं बहुत सारे लोग आपको देख के, आपके लुक्स देखकर, आपकी पर्सनैलिटी देखकर। देखिए, आप ना जिस हिसाब से बिंदास रहते हो, एक चीज़ मैं बता रही हूँ, अगर आप कहीं गए हो और नई जगह शिफ्ट हुए हो, ये स्पेशली उन लोगों के लिए ये वाला कार्ड है जो लोग अभी कहीं शिफ्ट हुए हैं नई जगह पर। तो ऐसा है कि आपने फील किया होगा कि वहाँ के लोग ना पहले आपको बहुत मिसजज कर रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि आप कैसे पर्सन हो। और जब आप वहाँ पर रहे हो तो धीरे धीरे आपको सुनने में भी मिला होगा कि उन्होंने आपके बारे में, मतलब आपके रहन सहन के ऊपर कुछ बात कही है। तो उस चीज़ पे आपके मन में कई चीज़ें आई कि मतलब आप तो बहुत अच्छे से रहते हो, फिर भी कैसे क्या। तो देखिए कि हो सकता है कि जब कोई किसी ने कभी कुछ देखा हो तो उन्हें कुछ नेगेटिव लगा हो, बट इस चीज़ पे ऑफेंसिव आपको नहीं होना है। ये चीज़ मैं आपको बता के चल रही हूँ, बिकॉज यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। आप बिल्कुल भी ऑफेंसिव होने वाली पर्सनैलिटी हैं ही नहीं। तो आपको बिल्कुल भी ऑफेंसिव होना नहीं है, खुश रहना है आपको और हर हाल में खुश रहना है। बिकॉज़ आपके आसपास के लोग हैं ना, मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ कि जो धीरे धीरे आपको जान जाते हैं ना, तो वो एक चीज़ की बहुत तारीफ़ करते हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिसके पास ना आकर के, जिसके साथ कितनी भी बड़ी मिसहैपनिंग हुई होगी, वो इंसान भी चहक उठता है। आप ऐसे पर्सन हो। तो आपकी एनर्जी ही ऐसी है कि आप सबसे बात करते हो, आप सुंदर हो, आप स्मार्ट हो, तो लोग अपनी तरफ से पहल नहीं कर पाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि लोगों को मतलब ये लगता है कि आप में एटीट्यूड होगा तो वो क्यों झुकें या वो क्यों अपनी तरफ से बात करें, कहीं आप उनको कमतर ना समझ लें या आपके मन में उनको लेकर कोई सेकंड थॉट ना आ जाए। तो सब लोग अपने हिसाब से, जितना उनका माइंडसेट होता है, जो उनकी अपब्रिंगिंग होती है, सब सिचुएशन को अपने हिसाब से डील करते हैं। आप समझते हैं ये बात, है ना। तो लोग आपसे शुरू में अवॉइड करते हैं बात करना, क्योंकि उनको ये लगता है कि कहीं आप उनको अपनी सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाकर नीचा फील ना करवाओ, कहीं आप कुछ ऐसा ना कर दो जो अनवांटेड हो, कहीं आप कुछ ऐसा ना करो कि जो उनको बहुत ज़्यादा हर्ट हो। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, लोग बहुत शॉक्ड रह जाते हैं, बहुत शॉक्ड रह जाते हैं जब वो आपका ये एटीट्यूड देखते हैं, जब वो आपका ये प्रेजेंटेशन देखते हैं, द वे यू डील योर सेल्फ। और आप इतने स्मार्ट होकर, इतने प्यारे होकर आप लोगों को बहुत रेस्पेक्ट देते हो। आप छोटी से छोटी जगह जाते हो तो वहाँ पर आप अपना गाना नहीं गाते, दैट आई एम दिस, आई एम दैट, वो नहीं करते हो। आप
बिल्कुल उनके साथ घुलने का कोशिश करते हो, तो देयर इज़ अ चेंज। पीपल वो देखते हैं, स्टार्टिंग में उन्होंने वो चीज़ ऑब्ज़र्व नहीं की होगी जहाँ पर भी आप गए होगे या जो भी आपने नए बॉन्ड बनाए होंगे, बट आपकी मेच्योरिटी जो है वो आपको थोड़ा सा स्टैंड आउट फील तो करवाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं, जैसे कि मैंने बताया ना कि आप बहुत सॉफ्ट हो तो बहुत अच्छे से, जो थोड़ा सा आपसे डाउन है, देखो ऐसा है सोसाइटी में ना बहुत सारे लेवल्स होते हैं, अमीरी के, खूबसूरती के, आप सब जानते हैं ना। ये कोई ऐसा चैनल नहीं है जहाँ पर मैं बिल्कुल ही बहुत बड़ी बड़ी बातें करूँगी, नहीं। जो रियलिटी है, क्योंकि मैं गांव से भी जुड़ी हूँ, मैं छोटे शहर से भी जुड़ी हूँ, मैं बड़े से बड़े शहर में भी रही हूँ, और मैं बहुत बड़े शहर में भी काम करके आई हूँ, जॉब करके आई हूँ। तो मैं मतलब मुझे लगता है कि मैंने बहुत बहुत अच्छे से एक्सपोज़र मुझे मिला है, मैंने बहुत अच्छे से देखा है कि सोसाइटी के हर लेवल पे थॉट्स में क्या चेंजेस होते हैं। और एक जो बच्चा है, वो जो गांव से निकल कर बाहर जाता है, जो कुछ करता है, तो उसको अपने अंदर कितने बदलाव करने की ज़रूरत होती है, वो चीज़ मैंने भी ऑब्ज़र्व की है। बट ये जो कार्ड है ना, ये कुछ और ही चीज़ें बयां कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि आपके, देखो हम लोगों को कई बार, जैसे मैं अपनी बता रही हूँ, चेंज करने में दिक्कत होती है। अब जैसे मेंटेलिटी है, अब इंसान अपने रूट्स ख़त्म नहीं कर सकता। अगर मेरी मेंटेलिटी है, मेरे घर में जैसा माहौल रहा है, उससे जो भी डेवलप हुआ मेरा माइंड, कॉग्निटिव डेवलपमेंट तो घर से ही होता है, तो जो भी माइंड डेवलप हुआ वैसी मेरी सोच बन गई। अब अपनी सोच को पूरी तरीके से चेंज करना, दिखावे के लिए चेंज करना आसान होता है, बट वही चीज़ घर पे लागू करना, अपने ऊपर लागू करना, रियलिटी में उस चीज़ को लागू करना, जबकि आपकी अपब्रिंगिंग कुछ और हो, तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, वो थोड़ा सा अननेचुरल है। बट मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी इस बारे में बहुत तारीफ़ है, आपकी बहुत बहुत ही, मतलब आपके आसपास के जो लोग हैं ना, जिनको जब पता चलता है कि आपने क्या क्या चीज़ें फेस की हैं, क्या क्या चेंजेस आपने अपनी लाइफ में किए हैं, और कहाँ से कहाँ तक आप आए हो, और आपके अंदर, आपकी मेंटेलिटी के अंदर इतने सारे चेंजेस आए, और आपके अंदर मतलब उफ घमंड भी नहीं है, एंड यू आर सो ग्रेटफुल व्हाट यू पीपल हैव डन टू यू। मतलब अगर किसी ने ना आपके साथ बुरा भी किया है, तो आप उनके लिए ग्रेटफुल हो। ये चीज़ तो मैं आपको बोलना चाहती हूँ कि ना, आपके दुश्मन भी आपकी चीज़ की तो तारीफ़ करते हैं कि आपने ना उनको बहुत ही, उन्होंने चाहे कितना भी कंपैरिजन दिखाया हो, कितना भी आपकी सक्सेस से जले हों, कितना भी वो आपसे चिढ़े हों, लेकिन आपने ना एक फ्रेंडली नेचर हमेशा उनके साथ रखा, कि जिससे ना एक लिमिट होती है ना, उसके बाद तो इंसान कहीं ना कहीं, आप ये सोचो ना कि मैं आपसे चिढ़ रही हूँ, आपके बारे में उल्टा बोल रही हूँ, बट आप हमेशा अच्छा बोल रहे हो, तो एक दिन ऐसा आएगा कि जब मैं आपके तरह बन जाऊंगी और मैं आपकी तरह सोचने लगूंगी कि यार ये इंसान मेरे लिए हमेशा करते रहते हैं, और मैं मुंह पे इतना बुरा बोलती हूँ, सब कुछ है, तो वो जो कंपैरिजन था, वो जो दुख था, वो सारी चीज़ें आपके फ्रेंडली नेचर से वो हील हो जाते हैं, या उनकी लाइफ में जो भी दिक्कत है वो हील होते हैं। उन्हें पता चलता है कि ओके, हमारे अंदर ये प्रॉब्लम है, या हमारे हमारे लाइफ में ये चीज़ नहीं मिली हमें, इसलिए अब जो चीज़ हम देख रहे हैं तो हम वही गलती कर रहे हैं, हमारे साथ किसी ने बुरा किया, हम भी किसी के साथ बुरा कर रहे हैं। तो ऐसा लोग सोचते हैं, जब वो आपसे मिलते हैं तो वो फिर अपनी सोच बदलते हैं, ये मैं बता रही हूँ। ऐसा है कि आपने भी ना अपने अंदर चेंजेस लाए, आप भी बहुत अकेले रहे हो, ऐसा नहीं है कि आपको शुरुआत से सब कुछ मिला है, आपने भी बहुत अकेलापन झेला है, आपने भी बहुत ही यू नो सिचुएशंस ऐसी रही होंगी कि आपने भी बहुत सारी चीज़ें सही होंगी। बट वही चीज़ है कि जो इंसान सहकर निकल जाता है, तो बस उसको एक्सपीरियंस होता है, वो अपने अंदर बदल लेता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो सह नहीं पाते हैं, वो एक्सपोज़र झेल नहीं पाते हैं, तो वो चीज़ें वैसी हो जाती हैं। बट ठीक है, लाइफ हमें बहुत कुछ देती है, बहुत कुछ हमें बताती है, बहुत कुछ हमें कहती है करने को। सो लाइफ इज़ ऑल अबाउट दिस, हमें बदलाव तो करना ही पड़ेगा। बट आपकी जो सबसे ज़्यादा तारीफ़ हो रही है ना, मैं ये आपको बता रही हूँ कि बदलाव में ना लोगों के अंदर क्या होता है कि जब उनकी लाइफ में कोई मेजर चेंज आता है, जैसे हाँ, मैं आपको बोलूँगी कि मेरा तो जुपिटर एक्टिव हुआ तब मेरा स्पिरिचुअल पावर और
और स्ट्रॉन्ग हुआ और उससे मेरी बुद्धि परिवर्तित हुई। बट क्षणिक घमंड तो मुझ में भी आया था। मैं यहाँ की बात नहीं कर रही हूँ, मैंने जैसे बताया कि जब आप छोटे शहर से बड़े शहर में जाते हो और अच्छा कमाने लगते हो, अच्छे सर्किल में होते हो, आपकी सोच बदलने लगती है और आपको लगता है कि हमने लेवल क्रॉस कर दिया है। मतलब जो सोसाइटी ने लेवल सेट कर रखे हैं अमीरी के, और हमने कुछ अपनी फैमिली से बढ़कर किया है, तो थोड़ा सा घमंड आ गया था मुझ में भी। बट मैं वही बता रही हूँ कि प्रभु की ऐसी कृपा रही कि सब कुछ खराब होने से पहले मुझे ये भी पता चल गया, ओके ये सब तो मेरा है ही नहीं, मैं किस चीज़ पे घमंड कर सकती हूँ, दिस इज़ नॉट माई थिंग। तो वो प्रभु की बड़ी कृपा थी। कुछ मेरे पुराने जन्म के, मेरी एक है नोन, तो वो मुझसे कहती हैं कि तुम्हारी पुराने जन्म की कोई साधना अधूरी रह गई होगी, इसलिए इतनी कम एज पे तुम इतनी मेच्योर हो। तो मुझे लगता है कि ये जिस पर्सन की रीडिंग है ना, आई डोंट नो आप में से किसकी है, बट ये जो भी पर्सन है ना, आपने पूर्व जन्म में भी कुछ ऐसे काम किए होंगे कि ना आपकी बुद्धि बहुत जल्दी मतलब एक्टिव हो गई आपकी। आपको अपने चक्रास ब्लॉकेज पता चल जाते हैं, कहाँ ब्लॉक है, कहाँ क्या करना है, आप खुद ही हील कर लेते हो अपने आप को। तो आपने काफ़ी हद तक, मुझे लगता है पिछले जन्म में काफ़ी साधना योग आपने किया होगा, आपकी कुंडलिनी आपने मुझे लगता है एक्टिव कर ली होगी बहुत ही। मतलब ऑलरेडी आप, ये जो पर्सन है ऑलरेडी स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में बहुत आगे होने चाहिए। अगर अभी नहीं आप कुंडलिनी वगैरह में एक्टिव है, तो हो सकता है आगे चल के ऐसा हो भविष्य में कि इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट आए और आप करो वो चीज़। बट मैं वैसे बता रही हूँ कि थोड़ा समय प्रभु ने आपको अलग रखा और उससे आपके अंदर इतना बदलाव आया, इतनी सक्सेस आई, और या तो बहुत बुरा कष्ट आया जिसमें आप अकेले थे, तो उसमें आपने ना अपने अंदर अच्छा बदलाव किया। आप वैसे नहीं बने कि जो मेरे साथ जिसने किया है मैं उससे रिवेंज वाली नेचर आपके अंदर नहीं आई। आपके अंदर पता है एक चीज़ जो मुझे भी बहुत अच्छी लग रही है, जो मैं सच बता रही हूँ, पता है बहुत पूजा पाठ के बाद आती है ये चीज़, मैं झूठ नहीं बोलूँगी कि ये चीज़ मुझ में है, ये है वो है, ये बहुत पूजा पाठ के बाद आती है ये चीज़, कि ना दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना कि अगर आपको किसी ने थप्पड़ मारा है तो गर्मा गर्मी में मत, जैसे क्रोध में बता रही हूँ ना, क्रोध को कंट्रोल करना, अपने अश्रु को कंट्रोल करना बहुत बड़ी बात है। किसी ने थप्पड़ मारा, आप अगर उस क्रोध में भी ये सोच पाओ कि इस इंसान ने मुझे थप्पड़ मारा है तो क्यों क्यों मारा है, कैसे मारा है, ऐसे नहीं, क्यों मारा है, क्या इसके पीछे हिस्ट्री रही है जो उसने मुझे थप्पड़ मारा। जब आप उस क्यों के बारे में सोच लेते हैं ना, आप दुनिया से अलग हो जाते हैं। सो लोगों ने बहुत कोशिश की आपसे कंपेयर करने की, जीवन में करते रहेंगे, बट कोई आपसे आगे बढ़ नहीं सकता है, क्योंकि आपके जैसी तसल्ली नहीं है किसी में, आपकी तरह कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। आपने सक्सेस से भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपने अपनों से भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, सिर्फ इसलिए कि जो लोग आपसे जुड़े हैं कहीं उन्हें धक्का ना लगे, कहीं उन्हें छोटापन महसूस ना हो। तो आपने हर पल पे कॉम्प्रोमाइज़ किया और बहुत मेच्योरली, इतनी ग्रेसली किया कि सामने वाले को ओछा नहीं दिखाया कि तुम्हारी वजह से आज हम एडजस्ट कर रहे हैं। आपने वो ओछापन नहीं किया। आप जब किसी के लिए करते हो ना, तो इतने झुक कर करते हो कि सामने वाले को एहसास भी नहीं होता कि आप कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट किया आपने। तो यही तो क्वालिटी है। तो जो इंसान आपसे कंपेयर कर रहा है, जो इंसान आपसे जलता है, जो आपसे सोचता है कि इनसे हम जलेंगे, इनसे इनसे हम ज़्यादा कुछ करेंगे, तो उसको ये चीज़ सीखने की ज़रूरत है कि किस हिसाब से। और मैं सच बता रही हूँ, जो लोग आपसे कंपेयर करते हैं ना, वही आपके दोस्त भी बन गए हैं। उनको धीरे धीरे आपकी कमियां जो है वो पॉजिटिविटी में नज़र आ रही हैं। उनको ये धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ओके, सो यू आर वेरी नाइस पर्सन, बहुत ब्रेव पर्सन हो आप, ऐसे वैसे पर्सन है नहीं, और आप अपना एहसान जताते भी नहीं हैं, तो काफ़ी हद तक लोग जानते भी नहीं हैं। लेकिन जब वो हील हो जाते हैं, जब उन्हें समझ आता है कि ओके, जब आपकी प्रेजेंस उनके पास से हटती है, क्योंकि आपके पास कुछ हो या नहीं हो, बट यू हैव दैट हीलिंग पावर, आप दूसरों को सुनते हो और उनको हील करना जानते हो, तो ये मतलब आपको सबसे अलग बना देता है ना। तो ये चीज़ मैं बोलूँगी कि आपके अंदर वो पावर है, यू आर अ पावरफुल पर्सनैलिटी। और आपके अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ है कि जैसे इंसान में अगर हीलिंग पावर होती है ना, तो वो इंसान जानता है कि हाँ मुझ में है, तो उससे लोग जैसे
जो दुखी आत्माएं होती हैं या जो फ्रस्ट्रेटेड होती हैं, जिनकी लाइफ में बहुत ट्रॉमा रहा है, तो वो अपने आप ऐसे कार्मिक रिलेशन बनते हैं कि वो आपसे टकराते हैं या तो आपके दुश्मन बन जाते हैं या दोस्त बन जाते हैं, और कैसे भी करके एंड में आप माध्यम बनते हो उनके हीलिंग का, उनके परिवर्तन का। तो आपको बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है, क्योंकि जब दोस्त या दुश्मन बनेंगे तो जाहिर सी बात है क्रिटिसिज्म तो झेलना पड़ेगा। तो आपको क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ता है, उनकी मदद भी करनी पड़ती है एट द एंड। तो आपको ईशो ने ये सब करने के लिए, हील करने के लिए इसलिए चुना क्योंकि आप पर्सनल एजेंडा नहीं लाते हैं, आप धर्म के पक्ष की बात रखते हैं। आपको ये बात समझ आती है कि इंसान गलतियों का पुतला है, गलती करता है, बट उस चीज़ से रिश्ते ख़त्म नहीं होते हैं। तो आप मौका देते हो इंसान को, मतलब वो बदला नहीं है, मतलब बेसिकली आपकी लाइफ में ना रिवेंज नहीं है। और जो इसमें देखो, रिवेंज क्यों लेना, रिवेंजफुल नेचर आपका नहीं है, इसीलिए आप ग्रो भी कर रहे हो, इसीलिए आप हील कर पाते हो, क्योंकि आप लोगों को सुनते हो, उनका पक्ष भी समझते हो। क्योंकि देखो, ये बात तो आपको समझनी पड़ेगी, कोई भी अपनी स्टोरी में विलन नहीं होता, बट किसी ना किसी के में तो होता है। तो ज्ञान तो बहुत लोग देते हैं, बट उसको अपने पे लागू नहीं कर पाते। बट आपकी तारीफ ये है कि आप ज्ञान देने के साथ साथ आप खुद पे लागू भी कर पाए हो, और आपको ये चीज़ समझ आई है कि ओके, किसी ना किसी की लाइफ में मैं भी विलन हो सकता हूँ, हो सकती हूँ। तो सुनो कि उनका क्या पक्ष है, और फिर खुद को अगर बदल सकते हो तो बदलो, नहीं तो उनका नज़रिया परिवर्तित करने की कोशिश करो कि वो ऐसा क्यों सोचते हैं, क्या रीज़न है, उन चीज़ों को चेंज करो। तो इतनी बड़ी बात, मतलब मैं सच बता रही हूँ भाई, महान आत्मा हैं आप। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है भाई, चरण कहाँ हैं आपके। आप सच में, क्रोध में यदि कोई इतनी मेच्योरिटी रख सकता है, बदलाव में अगर कोई स्थिर रह सकता है, तो वो सच में बहुत बड़ी बात है। तो चलिए ठीक है, आज की रीडिंग को यहीं तक रखते हैं। आपसे रेजोनेट हुई है तो कमेंट करना, सुपर थैंक्स बाय करना, सपोर्ट करना। मिलेंगे कल, तब तक के लिए राधे राधे।